सारस्वत जी, 3 तारीख तक अगर लाउडस्पीकर नहीं हटते हैं तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि इस लड़ाई की शुरुआत तो राज ठाकरे जी ने ही की थी ना। एक बात तो ये समझ लीजिए, अभी संजय जी जो बोल रहे थे, मैं उसका संदर्भ लेके पता नहीं कहाँ इनको शिकंडी विकंडी नजर आते हैं। मुझे ये लगता है कि पहले शिवसेना हुआ करती थी, अब ये शव सेना हो चुकी है। आसुरी शक्तियां यहाँ पर सवार हो चुकी हैं। ये रावण की शक्तियों की तरह, रावण के राज की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी का नाम ले दिया, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर दी, एक व्यक्ति ने उससे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। कह रहे हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री निष्क्रिय हैं, सालों साल से मातोश्री में बंद है, बाहर निकलते नहीं है, वर्षा से बाहर निकलते नहीं है, मंत्रालय में 2 साल के बाद गए। ऐसे मुख्यमंत्री की अगर कामकाज की आलोचना कर दी जाए तो ये अभद्र भाषा हो जाती है। ये पता नहीं, ऐसा लगता है कि रावण में जिस तरह से राम का नाम सुनना प्रतिबंधित था और विभीषण को भी लात मार के निकाल दिया गया था, उसी तरह से आज इस शिवसेना के शासन काल में हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करना, अरे मातोश्री पे गए ही नहीं, उनके घर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन आधी रात के बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसी कौन सी गलती कर दी थी भाई जिसमें आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि फिर 3 तारीख के बाद क्या? ठीक है, वो तो सर सबको पता है, जो भी कुछ कल हुआ वो सबको पता है, लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि 3 मई तक क्या? सर मैं लौटूंगी केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा, मैं लौटूंगी सर, लौटूंगी सर, प्लीज एक रिएक्शन में केवल ढींगरा जी से भी ले लूं, सबको मौका मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। आज देरी से वैसे ही प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ है। केवल ढींगरा जी, ये कहा जा रहा है कि दरअसल शिवसेना जो हिंदूवादी हुआ करती थी या हिंदू हृदय सम्राट जो बाला साहब ठाकरे के नाम से जानी जाती थी, वो आज थोड़ी सी बदल गई है, वो परहेज कर रही है और इसके पीछे दरअसल आप हैं, कांग्रेस है। क्या वाकई में ऐसा है? ये आरोप लग रहा है। देखिए नवनीत राणा जी और रवि राणा जी एक एमपी है और एक एमएलए है। ये लोगों के द्वारा चुने गए हैं और लोगों ने इनको वोट दी थी और ये एमएलए और एमपी बन गए। क्या इनका काम जो लोगों के द्वारा चुना गया वो काम करना है या इनका हनुमान चालीसा पढ़ना है इनका काम? आप पहले, सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि जो लोगों द्वारा सरकार के अंदर जो चुने जाते हैं एमपी और एमएलए हैं, उनका काम संविधान या विधानसभा में होता है या लोकसभा में होता है। लोकसभा के मुद्दे उठाने चाहिए, काम के लोगों की आज जो समस्याएं हैं, पूरे देश के अंदर जो हालात है लोगों के, उनकी समस्याएं उठाने की बजाय ये हनुमान चालीसा, ये आदरणीय दुष्ट आत्मा, क्या देश को आदरणीय दुष्ट आत्मा, आदरणीय दुष्ट आत्मा, आपको पता है लोकसभा का सेशन चालू है क्या? केवल ढींगरा जी, संजू वर्मा जी कुछ आपकी बात पर कहना चाह रही है। केवल ढींगरा जी, संजू वर्मा जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही है, लेकिन सुनिए तो, सरकार तो आप लोगों की है ना, ये महाअघाड़ी की सरकार, तो ऐसा तो मौका आना ही नहीं चाहिए। आपको इतना अच्छा शासन देना चाहिए कि शिकायत का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, शिकायत का मौका। ठीक है, संजू वर्मा जी कुछ कह रही है, संजू वर्मा जी। हिमानी जी, आप ये महावसूली अघाड़ी सरकार को देखिए, पहले इनके गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल चले गए वसूली के चक्कर में, अब इनके माइनॉरिटी मिनिस्टर नवाब मलिक वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। आज महावसूली अघाड़ी सरकार का महाराष्ट्र में कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे लगता है आर्टिकल 355 के तहत केंद्रीय सरकार का इंटरवेंशन अभी बहुत जरूरी है और राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए आर्टिकल 356 के तहत, क्योंकि न्याय व्यवस्था पूरी तरह से इसका खंडन हो चुका है। न्याय व्यवस्था महाराष्ट्र में खंडित हो चुकी है और आपको बता दूं, सारे देश में लगाइए राष्ट्रपति शासन, क्योंकि मोदी जी का राज ठीक नहीं चल रहा। संजू वर्मा जी, वो दरअसल कह रहे हैं कि यही तो टीस है आपकी, यही तो टीस है जो राष्ट्रपति शासन की मांग आप दरअसल कर रहे हैं। संजू वर्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि यही तो टीस है आपकी, इतने टाइम से यही टीस है जो राष्ट्रपति शासन की आप ये मांग कर रहे हैं ना, दरअसल ये वो उस टीस की वजह है। मेरे को एक बात बताइए हिमानी जी, ये संजू वर्मा ने पूरे देश के अंदर लगाए, अनिल देशमुख को जेल की सलाखों के पीछे किसने भेजा? बम्बई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। नवाब मलिक को जेल की सलाखों के पीछे संजू वर्मा ने नहीं भेजा, किसने भेजा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने, सीबीआई ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने। आप लोगों ने राजनीतिक माहौल का इतना दुष्ट
तुष्टीकरण कर दिया है। सांप्रदायिकता पर आप लोग आज जीवित हो। सांप्रदायिकता, भड़काऊ भाषण, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, इसके अलावा महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 साल से विकास का एक कार्य बताइए। मैं तो महाराष्ट्र मुंबई में रहती हूँ, विकास का एक कार्य बताइए। दिन रात बलात्कार के केस हो रहे हैं। आप पूरे देश में बताइए ना, आप पूरे देश में बताइए विकास कौन सा हुआ। ठीक है, लेकिन क्या उसके लिए महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर जाएगा? इस सवाल को लेकर मैं जाऊंगी प्रीति पांडे के पास, लेकिन पहले संजय जी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। संजय जी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। संजू वर्मा जी का, देखिए संजू वर्मा जी हो, बीजेपी हो, आज वो किसी भी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आना चाहते हैं, चाहे तो बीजेपी के साथ, चाहे तो शिवसेना के साथ दोबारा गठबंधन हो, चाहे राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो इसके लिए वो मुद्दे पैदा करते हैं खुद।